राम के नाम पर 2027 की जंग शुरू। अयोध्या सीट से पवन पांडे पर सपा का भरोसा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा तेज नारायण पांडे और पवन को अयोध्या विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। घोषणा के बाद अयोध्या में प्रथम आगमन पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लोहिया भवन स्थित सपा कार्यालय पर फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान पवन पांडे ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या की जनता 2027 में सपा को जिताकर भाजपा की भ्रष्ट सरकार को हटाएगी और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। उन्होंने अयोध्या मंडल की 5 सीटें जीतने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि पीडीए ही प्रभु श्री राम की सेना है और इस बार श्री राम की सेना और समाजवाद की सेना मिलकर भाजपा सरकार को प्रदेश से विदा करेगी। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर तंज कसते हुए कहा कि जिनका होमगार्ड ही नहीं सुनता हम क्यों सुने। जिनके रहते मेडिकल कॉलेज में दवाइयाँ ब्लैक में बिक रही है और डॉक्टर बाहर की दवा लिखते हों, जिनका कोई नहीं सुनता हम उनकी क्यों सुने। वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोलते हुए कहा कि सिराथू से हारे हुए हैं, कृपा पर स्टूल मिला है, संभल कर रखे नहीं तो टूट कर गिर जाएगा। 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी कार्यालय पर श्रद्धेय जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मन से कहा कि इस बार अयोध्या से समाजवादी पार्टी जीतेगी, पवन पांडे जीतेंगे। और अगर ये विश्वास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है कि इस बार अयोध्या से समाजवादी पार्टी जीत रही है, तो जो हमारे अयोध्या महानगर के हमारे जितने नेता हैं, पदाधिकारी हैं, हमारे अयोध्या विधानसभा के जितने नेता पदाधिकारी साथी कार्यकर्ता, हमारे भाई बहन संगठन के जितने विभिन्न फ्रंटल संगठन उसके जो पदाधिकारी साथी नेता हैं और जो हमारे अयोध्या के देवतुल्य मतदाता हैं, उनके विश्वास पर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है कि हमारे पार्टी के सम्मानित साथी नेता इतना मेहनत परिश्रम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जुल्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार, चढ़ावा, चोरी, डकैती के खिलाफ हम सब लड़कर अयोध्या जनपद की 5 सीटों के साथ पूरा मंडल जीतेंगे, प्रदेश जीतेंगे और अपने नेता अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम सब ने यह संकल्प लिया और इसके लिए ऐसी बिरादरी, कोई ऐसा समाज नहीं जो समाजवादी पार्टी में ना हो, और यही असली समाजवाद है। जो प्रभु श्री राम की सेना थी उसमें कौन लोग थे? वानर भी था, भालू भी था, रीछ भी था। वैसे समझ लो अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान, तो जो समाजवादी पार्टी की सेना है समझ लो प्रभु श्री राम की सेना है। इसमें सारे जाति बिरादरी और मजहब के लोग हैं और इस बार हम सब मिलकर राम जी की सेना, समाजवाद की सेना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस प्रदेश से विदाई देंगे और अपने नेता अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इनके होमगार्ड नहीं सुना, हम क्या इनके सुनी? जिसकी होमगार्ड नहीं सुनता, जिसके रहने पर मेडिकल कॉलेज में दवाइयां ब्लैक में बिक रही हो, डॉक्टर बाहर की दवा लिखते हो, जिनकी होमगार्ड नहीं सुनता, नर्स नहीं सुनता, डॉक्टर नहीं सुनता, उनकी हम क्यों सुने? अब ये जान लो जिसकी विभाग में नहीं सुनी जाती उसकी हम क्यों सुनेंगे? कोई मतलब नहीं उनकी बात करता। ऐसा है, सिराथू की जनता ने उनको हरा के भेजा है, कृपा पर उनको स्टूल मिला है। पहले जाकर अपना स्टूल रखा है, नहीं कोई पाया टूट जाएगा, गिर पड़ेंगे। अयोध्या शहर के रिकाबगंज से कसाबवाड़ा रोड तक अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम प्रवर्तन दल का बुलडोजर गरजा। सड़क पटरी पर ठेला चाय दुकान लगाने वालों तक खुद अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी। प्रवर्तन दल के सूबेदार अमरजीत सिंह ने कहा कि तय समय तक अतिक्रमण नहीं हटा तो कल से सख्त कार्रवाई होगी, सामान जब्त किया जाएगा। ट्रांसफार्मर के साथ जो है कहीं शिफ्ट कर लीजिए आप लोग। कल आज का समय दी जा रही है आपको, आज का हम लोग लोड करेंगे तो नुकसान नहीं होना चाहिए। तो कृपा करके रोड है नगर निगम की तरफ से, मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, कृपा करके अपने आप जो 4 व्हीलर खड़ा करते हैं यहाँ पे या 2 व्हीलर है, प्लीज आप लोग उसको हटवा लें। सर आज कौन सी जगह का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, आप लोग के द्वारा क्या सूचना दी जा रही है जनमानस? हम लोग परिवर्तन दल नगर निगम अयोध्या से तात्पर्य रखते हैं। आज चिट्ठी पड़ी हुई है कि जो ये रिकाबगंज है, रिकाबगंज से कसाबवाड़ा जाने वाला जो रोड है, आवागमन इतना बिजी है,
कि जिनके कार से यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, एक दूसरे की लड़ाई झगड़ा चल रही है। मामला यहाँ यह है कि जो बगल में फुटपाथ बनाया गया है, फुटपाथ जो पक्के दुकानदार हैं और ठेले वाले हैं उनके द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। उसी को हम आज सबसे पहले इनको सूचना दे रहे हैं। इनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग अपने आप अतिक्रमण हटा लें, जिससे कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम न होने पाए। नहीं हटाएंगे तो इनको समय दिया गया है 24 घंटा का। कल फिर हम लोग अपने जेसीबी ट्रैक्टर ट्राली अधिकारी के साथ में जो भी सामान यहाँ पे होगा उसको हटाया जाएगा। सर, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से अयोध्या राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग काफी बाधित रहते हैं। इसके लिए परिवर्तन दल का क्या जो है कि अगला कदम? परिवर्तन दल वहाँ पे तो मैं बताऊं तो अनगिनत बार वहाँ पे अभियान चलाया गया है। सहायक नगर आयुक्त अयोध्या के द्वारा कई बार चलाया गया है। ठेले उनके बंद कर दी जाती है। अभी सावन मेला चल रहा है, सावन मेला की वजह से काफ़ी भीड़ है। कुछ ठेले ऐसे हैं जो कहीं छिपे रहते हैं, वो आके लग जाते हैं। तो परिवर्तन दल तो जब भी आदेश मिल रहा है वहाँ पे कई बार चला चुका है और फिर चलाएगा। जैसे ये देखा जाए कि फुटपाथ के साथ साथ जो ठेले रेडी की दुकान लगाते हैं उसके साथ साथ जो 4 व्हीलर जो पार्क कर देते हैं 2 व्हीलर, इनसे भी ज्यादा वो ट्रैफिक बाधित होता है। उसके लिए क्या आपका मास्टर प्लान है? आपने सही कहा है कि जो हम परिवर्तन दल हमारे कार्य क्षेत्र में है कि ठेला को हटा देना है, जो भी अतिक्रमण कोई मोरंग है, गिट्टी है, इनको हटाना है। लेकिन जो सबसे बड़ी अतिक्रमण दिखाई देती है जनता को, सभी को, वो है 4 व्हीलर और 2 व्हीलर। 4 व्हीलर 2 व्हीलर हटाने में हमारे कार्य क्षेत्र में है नहीं। वो पुलिस के ट्रैफिक विभाग है। एसपी साहब से कई बार हम मिल भी चुके हैं, लेकिन हमारे साथ उनका कार्यवाही सही प्रकार से चल नहीं पा रहा है। आते हैं कई बार, तो हमारे कार्य क्षेत्र में अगर होता तो मैं उनका चालान काट सकता था। मजबूर है कि मैं उनको हटा नहीं पाता हूँ। सूबेदार अमरजीत सिंह, नगर निगम अयोध्या, परिवर्तन दल। अयोध्या के राठ हवेली स्थित जवाहर अली खां इमामबाड़ी में जनाबी अली असगर की याद में अंजुमन गुंचे मजलूमा और हयात असगर मासूम के तत्वाधान में 48-39 वर्षों से चली आ रही कदीमी शब्बेदारी का आयोजन किया जाएगा। वही कार्यक्रम के अध्यक्ष जियो हैदर ने बताया कि इस शब्बेदारी से उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रयागराज, रायबरेली समेत कई जिलों के अंजुमनें शिरकत करेंगी। कार्यक्रम रात 8:30 बजे वसीका अरबी कॉलेज से शुरू होगा, जिसमें आलम मुबारक उठेगा और इमामबाड़ा जवाहर अली खान पहुंचेगा। मजलिस के बाद रात भर नहा ख्वानी और मातम होगा। फज्र के बाद जामा मस्जिद से जनाब अली असगर का झूला निकाला जाएगा। आयोजन में रक्तदान शिविर और पूरी रात मेडिकल कैंप भी लगाया जाएगा। बाहर से आने वाली जायरीन के ठहरने और भोजन की व्यवस्था के साथ महिलाओं के लिए अलग पर्दे की व्यवस्था की गई है। 8 अगस्त 24 सफ़र इमामबाड़ा जवाहर अली खां में अंजुमन गुंचे मजलूमिया के ज़हर तमाम ऑल इंडिया तरही शब्बेदारी होने जा रही है और इसकी तैयारी ज़ोरों शोर से इमामबाड़ा जवाहर अली खां में चल रही है। अच्छा, इसमें कौन? इसमें सभी कौम के लोग शामिल हैं, सारे कौम के लोग शामिल हैं। 4 अंजुमनें हमारी बाहर से आ रही हैं, 3 अंजुमन मुकामी रहेगी और रायबरेली है, इलाहाबाद है और उन्नाव है और हाँ सुल्तानपुर। 4 अंजुमनें बाहर। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? क्या मतलब संदेश अच्छे रास्ते पे लोग चलें, सच्चाई के रास्ते पे। ये हमारे इमाम पैगंबर बताते चले आए, वही रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। बस। क्या नाम आपका? जियो है। ये कदीमी शब्बेदारी है जिसको हम लोग करीब 38-39 साल हो गया इसको। बयात असगर मासूम अंजुमन गुंचे मजलूमा के तत्वाधान में ये शब्बेदारी होती है, जिसमें शहर की अंजुमनों के साथ साथ बाहर ज़िले की भी अंजुमनें यहाँ इसमें शिरकत करती हैं, जिसमें आपकी करवन उन्नाव है, सुल्तानपुर है, इलाहाबाद है और जो है रायबरेली है। ये सारी अंजुमनें इसमें शिरकत करती हैं। हमारे जो शहर की अंजुमन है उसमें अंजुमन मासूमिया है, आपके नासिरिया कदीम है और हुसैनिया वसीरगंज, ये शहर के अंजुमन। 8:30 बजे ये प्रोग्राम शुरू होता है। वसीका अरबी कॉलेज से आलम मुबारक उठकर इमामबाड़ा जवाहर अली खां आएगा। उसके बाद शब्बेदारी का सिलसिला शुरू होगा। शब्बेदारी की मजलिस को जो है वो खिताब फरमाएंगे मौलाना मोहसिन साहब, जो कि प्रिंसिपल वसीका अरबी कॉलेज हैं। उसके बाद ये सिलसिला रात भर चलेगा। रात भर के बाद सुबह फज्र की नमाज के बाद जनाब अली असगर का झूला जामा मस्जिद से निकल कर इमामबाड़ा लाया जाएगा। उसके बाद इख्तितामी तकरीर हमारे मौलाना नदीम रज़ा ज़ैदी साहब, जो कि शिया धर्म गुरु हैं, वो तकरीर करेंगे
और हमारी इसकी निज़ामत जो संचालन है उसको मौलाना हैदर अली ताबिश साहब करेंगे। तो उसमें रात भर ये सिलसिला सोग हम लोग जो है जनाब अली असगर की याद में, क्योंकि ये शब्बेदारी होती है इसलिए हम लोग, और हमारा एक ब्लड कैंप भी लग रहा है जो कि उनकी याद में कैसर मेहदी साहब एडवोकेट के, जो 4 बजे से हमारा जो है 9 बजे तक चलेगा। उसके बाद रात भर एक मेडिकल कैंप लगा रहेगा कि जो ज़ायरीन हमारे बाहर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और यहाँ पे शिरकत करते हैं, उनका रात भर इंतज़ाम रहता है, उनके खाने का इंतज़ाम रहता है, औरतों के बैठने का अलग इंतज़ाम है, अलग उनका बनाया गया है पर्दे के साथ कि वो आएँ और रात भर उसकी ज़ियारत करें। इस कार्यक्रम का सिर्फ मकसद ये है कि हम जनाब अली असगर को याद करते हैं, उनकी याद में मातम करते हैं। अरशी वास्ती साहब के मिसरे तरह पे ये शब्बेदारी जो है होगी, उस पर सभी जितनी भी अंजुमनें आएंगी अरशी वास्ती साहब की मिसरे तरह पे कलाम अपने पेश करेंगी और रात भर ये सिलसिला चलेगा। सुबह फज्र में नमाज के बाद ये ख़त्म होता है। ठीक है।